नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम चुनिंदा 80 प्रश्न का आज की इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 80 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो यहाँ पर मुंबई आप लॉक कर सकते हैं। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई को दोस्तों 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, यह बात भी आप याद रखिएगा। विशाखापत्तनम जो है साथी, यह बोल सकते हैं सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, इसका संबंध है फुटबॉल से, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं आप संतोष ट्रॉफी जो है, संतोष ट्रॉफी, यह भी संबंधित है फुटबॉल से। दोस्तों, फुटबॉल का आयोजन फीफा के द्वारा किया जाता है। फीफा का स्थापना 1904 में हुआ। कब? 1904 में। क्रिकेट जो है दोस्तों, इससे संबंधित ट्रॉफी पूछा जाए तो दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। हॉकी साथी अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी से संबंधित ट्रॉफी पूछा जाए तो ध्यानचंद ट्रॉफी और बोल सकते आगा खां कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? तो दोस्तों, आप बोल सकते हैं बांसुरी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका उत्तर दीजिए। कहता है फ्यूज के तार किसका मिश्र धातु होता है? दोस्तों, फ्यूज जो है यह बोल सकते हैं आप सुरक्षा की एक युक्ति होती है, याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। तो साथी यहाँ पर अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो सीसा, तांबा, टीन, ये सभी बोल सकते हैं आप, ऑप्शन डी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। प्रश्न कहता है कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है भारोत्तोलन से, याद रखिएगा। इसका संबंध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज, याद रखिएगा आप। साथ ही दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। और बोल सकते दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन अपना देश भारत करता है। अपना देश भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन करता है? यूपी करता है। श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए भारत में तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, इसका निर्माण जेम्स वाट के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था। कहता है मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, आप बोल सकते हैं गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध का बात किया जाए तो इसका जन्म हुआ था कहाँ? तो दोस्तों, इसका जन्म हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों कुंडग्राम में, बिहार में, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के बोल सकते हैं आप 24वें और
अंतिम तीर्थकर थे। मोहम्मद साहब का बात करते हैं साथी, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब बोल सकते हैं। प्रश्न का था पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी, कन्नड़। याद रखिएगा, कन्नड़ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी बात किया जाए तमिल का, तो यह शास्त्रीय भाषा है। इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में 2004 में दर्जा दिया गया। दोस्तों आज है 12 जनवरी, और 12 जनवरी के दिन बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद का जयंती मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है? दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं बारहसिंघा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक ग्रंथ का जो संबंध है मेरे भाई, यह बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट का अगर बात किया जाए तो। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह राजमुंद्री, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ, इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है मेरे साथी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पीतल किसका मिश्रण होता है? दोस्तों पीतल को याद रखिएगा पिताजी से। पिताजी से आपको याद हो जाएगा। पी से याद रखिएगा पीतल, ता से याद रखिएगा तांबा जिसको कॉपर कहा जाता है, जी से याद रखिएगा जिंक यानी जस्ता। तो जेड है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, याद रखिएगा तांबा और बोल सकते हैं जस्ता का। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? शरीर में दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा किया जाता है, यानी वृक्क बोल सकते हैं। किडनी को क्या कहा जाता है? वृक्क कहा जाता है। यकृत तो पता है आपको, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और साथ ही आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर का शोषण अंग पूछा जाए तो फेफड़ा को लॉक करिएगा आप। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में यह स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम में है दोस्तों। ऑप्शन ए रोम में बोल सकते हैं। कहता है दूध किसकी उपस्थिति कारण खट्टा होता है? तो दूध बैक्टीरिया के कारण, याद रखिएगा आप। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में यह स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बेंगलुरु। और बेंगलुरु को याद रखिएगा बगीचों का शहर भी कहा जाता है। बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। दोस्तों सिल्क सिटी कहा जाता है किसको? तो भागलपुर को, याद रखिएगा। सिल्क सिटी बिहार के भागलपुर जिला को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अरब कतार लीग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काहिरा, याद रखिएगा आप। ऑप्शन तीसरा सही है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 ईस्वी में। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। ग्रांड ट्रंक रोड जिन्हें वर्तमान में NH1 NH2 इसी को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है। 712 ईस्वी में इसके द्वारा आक्रमण किया गया था
भारत पर। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रशासन से है, याद रखिएगा, प्रशासन से। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाते हैं, चाणक्य याद रखिएगा, जिसको कौटिल्य कहा जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी के संस्थापक साथी हनीमैन याद रखिएगा। और यह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। कहता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ दोस्तों क्या है? वेद अवेस्ता याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आप गंगा बोल सकते हैं भारत की। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोदी वंश का दोस्तों बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। प्रश्न कहता है वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह मैसूर में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है दोस्तों। किस प्रकार का? वलित पर्वत है, याद रखिएगा। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तो यह साथी कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम क्या है? यानी WBC का मेरे भाई आपसे बात हो रहा है। इसका सही उत्तर ल्यूकोसाइट्स याद रखिएगा। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन के आसपास होता है। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथी में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों यह शुरू हुआ था। 10 मई को बोल सकते हैं पूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है कांच उद्योग के लिए। किसके लिए? कांच उद्योग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? सही जवाब शनि का। शनि जो है यह सबसे हल्का ग्रह भी है। और दोस्तों किस ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर दोस्तों मुगल वंश के शासक थे। मुगल वंश से संबंधित शासक अमरकोट में हुआ था। अकबर का शासनकाल पूछा जाए आपसे तो आप 1556 से 1605 बोल सकते हैं। हुमायूं के दोस्तों पुत्र थे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश? साथी देश पूछा जाए ना तो चाइना। अपना भारत में पूछा जाए ना तो आंध्र प्रदेश आप बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन करता है। प्रश्न कहता है जादूगो राज्यों की झारखंड राज्य में है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह मेरे भाई यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। अगला प्रश्न कहता है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। विकल्प सी कहता है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान दोस्तों चीनी यात्री था, याद रखिएगा। यह किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों वे हर्षवर्धन का बात करते हैं तो हुएन सांग भी चीनी यात्री थे और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली का बात किया जाए ना तो केरल को लॉक कर सकते हैं आप। केरल सही जवाब हो जाएगा। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों उत्तराखंड में।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था अलंकेश्वर का संबंध किससे है? इसका संबंध पेट्रोलियम उद्योग से है। किससे? पेट्रोलियम उद्योग से है। सिंदरी इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह रासायनिक खाद के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध माना जाता है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह साथी हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे की खान के लिए यह प्रसिद्ध है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? तो अंतरिक्ष में जो भेजा गया था सर्वप्रथम कुत्ता को। अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का प्रथम व्यक्ति तो दोस्तों यूरी गागरिन, यह रूस के रहने वाले थे। अपना भारत का राकेश शर्मा बोल सकते हैं आप। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो यह 1905 में स्थापित किया गया था। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई यह एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, तारापुर का अगर बात किया जाए तो। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? दोस्तों यह नई दिल्ली में है। विकल्प सी, नई दिल्ली लॉक कीजिए। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक है। प्रश्न का था कालिदास किस काल के कवि हैं? तो कालिदास जो है ना दोस्तों गुप्त काल के कवि है। कालिदास विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। प्रश्न कहता है महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका निर्माण पल्लव वंश के शासक के द्वारा करवाया गया। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों पूछा जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मक्का का भी सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका ही करता है। अपना भारत में दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। प्रश्न कहता है हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए गेहूं। हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। क्या बोलिएगा? MS स्वामीनाथन को लॉक कर सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा विस्तार किया गया इस नारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑफ कथा डेस्टिनी किसे कहा जाता है? इस नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका जो शुरुआत हुआ था 1986 में हुआ। कब? 1986 में। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन 1960 में हुआ था। ऑप्शन बी को लॉक की है तो सही उत्तर चुने हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष के पश्चात दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है। प्रश्न कहता है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश का सीमा चीन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? तो बोल सकते हैं आप मैकमोहन रेखा जो नाम है, भारत और चाइना के बीच खींचा गया सीमा रेखा। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? दोस्तों विस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। विकल्प सी अगर लॉक की है तो सही उत्तर आप चुने हैं। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि तो दोस्तों 52 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सबसे पहले गाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? दोस्तों चेतक जो है ये राणा प्रताप का घोड़ा था, याद रखिएगा आप। ऑप्शन बी अगर लॉक किए तो सही उत्तर को चुने। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है?
तो गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से दोस्तों। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा ऋग्वेद का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है दिल्ली में, याद रखिएगा कहाँ? दिल्ली में यह स्थित है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल वंश से संबंधित शासक है शाहजहां। और दोस्तों बोल सकते हैं आगरा में जो है स्थित ताजमहल, उसका भी निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। इसका आकार पीपल के पत्ते के समान होता है। इसमें 0 रुपये की राशि दी जाती है, यानी 1 भी रुपये की राशि इसमें नहीं दिया जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से दोस्तों, जेवलिन थ्रो से, याद रखिएगा भाला फेंक से इसका संबंध है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन। दोस्तों यह किसी वैज्ञानिक का जन्मदिन के रूप में नहीं मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कहता 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। श्रमिक दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। बाल दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अगला प्रश्न है, कहता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता से, और 1912 में बना दोस्तों दिल्ली, घोषणा किया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात में। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है दोस्तों। 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार दोस्तों दिल्ली में। 4 मीनार किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है, अगर 4 मीनार का बात किया जाए तो। प्रश्न कहता भारत का सबसे ऊंचा बांध। साथ ही भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाए तो हीराकुंड बांध, याद रखिएगा आप। ऑप्शन ए लॉक कीजिए इस प्रश्न के लिए। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक का दोस्तों है आपको भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य पूछा जाए तो गिद्धा और भांगड़ा, याद रखिएगा आप सभी दोस्त लोग से हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। इसमें दोस्तों टोटल हम आपको 80 प्रश्न बोले थे, लेकिन 83 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। साथ ही अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। भारत के कोई भी एग्जाम का दोस्तों तैयारी कर रहे कीजिए, लेकिन इस चैनल पे आके आप रिवीजन कर सकते हैं एमसीक्यू प्रश्न का, और उस प्रकार के प्रश्न का जो कई बार एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।